मोदी सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत एक बार फिर से चर्चा में है। देश के गरीबों और निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा दिलाने के मकसद से ये शुरू की गई है और इस स्कीम का फायदा अब तक देश के करीब 50 करोड़ लोगों को मिल भी चुका है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया भी तय कर रखा है। देखिए खास रिपोर्ट। आपने सुना ही होगा, बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। ये बात सच साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत योजना में बदलाव का ऐलान किया। सरकार के इस एक फैसले से देश के 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा है। जी हाँ, आयुष्मान योजना में अब इस आयु वर्ग के बुजुर्ग भी शामिल होंगे और फ्री इलाज का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना का कवर बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई और फिर इसमें 70 साल के पार के बुजुर्गों को शामिल करने का ऐलान कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग भी इस सरकारी स्कीम में शामिल होंगे और इस फैसले से 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा और उन्हें 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इस स्कीम के नियम में बदलाव के संकेत सरकार ने इस साल अप्रैल 2024 में दिए थे। अब इसे लागू कर दिया गया है कि 70 ईयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार के ताजा ऐलान में खास बात ये है कि इन 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को योजना के तहत लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ अलग नियम भी बनाए हैं। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। अगर वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में किसी भी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर ले रहे हैं तो उनके पास आयुष्मान भारत में स्विच करने का ऑप्शन होगा। आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए आयुष्मान भारत योजना को। आयुष्मान कार्ड 30,174 हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज करा चुके हैं। यूपी में 5.11 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड। एमपी में 4.02 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड। अब एक नजर इस पर भी डालते हैं कि कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। कौन लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, परिवार में कोई दिव्यांग हो। ये तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि कौन लोग हैं जो आयुष्मान योजना का फायदा नहीं उठा सकते। कौन लोग नहीं बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड? संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जिनका पीएफ कटता हो,
सरकारी कर्मचारी जिसके पास पक्का मकान और गाड़ी हो, ESIC के सदस्य, इनकम टैक्स देने वाले, दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तीय पोषित हेल्थ बेनिफिट स्कीम है और ये 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को कवर कर देती है। इसमें खास बात यह है कि पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49% महिला लाभार्थी सहित 7.37 करोड़ लोगों ने अब तक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया है। अब तक 34.7 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं।